नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको हरदोई से दिखा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन झपटी। घर के बाहर से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी का यह मामला है। तो घर के बाहर से बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आवास विकास का यह मामला है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। दिनदहाड़े महिला के गले में सोने की चेन लूटकर फरार बदमाश। खबर है मेरठ से, जहां पर कुख्यात उधम सिंह पर लगी रसूका। डीएम के बालाजी ने उधम सिंह नगर पर लगाई रसूका। कुख्यात उधम सिंह पर फिलहाल चल रहे हैं 43 मुकदमे। 3 से ज्यादा मुकदमे और शांति भंग के लगाए गए। सोनभद्र जेल से जमानत पर बाहर आया था उधम सिंह। जमानत पर आने के बाद भी फिर गया था जेल। बैंक कर्मचारियों को धमकाने और रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। तो बैंक कर्मचारियों को धमकाने और रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। कुख्यात उधम सिंह पर लगी रसूका। तो कुख्यात उधम सिंह पर फिलहाल चल रहे हैं 43 मुकदमे। 3 से ज्यादा मुकदमे और शांति भंग के लगाए गए हैं। जिला बदर अपराधी भूरा के खिलाफ अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डिडौली कोतवाली इलाके के गांव अस्कीरपुर में प्रशासन ने आरोपी की 67,50,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क कर लिया और इसकी जानकारी एसपी पूनम ने दी है। उन्होंने बताया कि कुर्क संपत्ति में दुकान, मकान और एक कार भी शामिल है। वहीं हैरानी बात यह है कि जिस अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है वो अपराधी जिला बदर होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अपने गांव से प्रधान बन गया था, जिसके बाद पूरे मामले की पोल खुली थी और इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये अभियुक्त भूरा, जिस पर कि 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसने गोकशी और गैंगस्टर जैसे मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं, जो तमाम संपत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित की थी, उसको 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। कुल 67.5 लाख रुपए इसकी संपत्ति की कीमत है और जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई हुई। नोएडा के सेक्टर 55 में आरएसएस के जिला संयोजक के घर में हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लाखों की लूट और डकैती करने वाले शातिर बाबा गैंग का भांडाफोड़ हुआ। घरों में रेकी कर लूट और डकैती करने वाले बाबा गैंग के षड्यंत्रकर्ता समेत 6 बदमाश गिरफ्तार हुए। बाबा गैंग के 4 आरोपी फरार हैं। मामले को लेकर डीसीपी से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हथियारों के बल पर लूट व डकैती को घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर 10 बदमाशों ने इस घटना को पूरी तरह से षड्यंत्र कर रचा और जिसके बाद नोएडा पुलिस ने तत्परता से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। किस तरीके से इस कामयाबी को नोएडा पुलिस ने पाया? दिनांक 27 तारीख को सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन एरिया में एक 4 मंजिला मकान है सेक्टर 55 में। उस मकान में शाम को 7 बजे के आसपास 4 व्यक्ति घुसे थे और अंदर जो बच्चे थे उन लोगों को बंधक बनाकर जो तमंचे के बल पर धमकाया और उसके बाद जो सामान जो घर का पूरा तलाशी लिया और जो पैसा मिला था लगभग 3 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी लेके फरार हो गए थे। तो पुलिस को जब सूचना मिल गई थी तुरंत सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे और आसपास सीसीटीवी फुटेजेस पूरा एनालाइज किया है और घर का बाहर जो लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा उसको भी एनालाइज किया था। उसमें ये पता चल गया कि 4 व्यक्ति लगभग 7:15 बजे के आसपास घुस रहे थे और आधा घंटे के आसपास ये लोग घर के अंदर रहे और जो भी सामान है वो लेके चले गए थे। इसमें इन लोगों का फेस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ था जब सीसीटीवी कैमरे में,
बट अन्य सीसीटीवी फुटेज आसपास हम लोग एनालाइज किए थे, तब पता चल गया कि इस घटना में और लोग शामिल है जो रेकी कर रहे थे। कुछ लोग आके ये लोग बाहर जाते समय दिख रहे थे। इस तरह का ये लोग पूरा का पूरा वॉच कर रहे थे। वर्कआउट पुलिस ने बड़ी तत्परता से किया है। इस टीम को, काम करने वाली को क्या कुछ अपनी तरफ से पुरस्कार दिया गया है? जब घटना हो गई थी मैं तुरंत पहुंच गया था घटनास्थल पे और हमारा टीम भी उसी समय मौजूद थी। और 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे से लेकर अभी घटना खुलासा होने समय तक इस घटना खुलासा में लगभग 30-35 लोग इन्वॉल्व हुए थे, जो 5 अलग अलग टीमें काम कर रही थी। दिन रात मेहनत करके इस टीम ने इस घटना को खुलासा किया। इन लोगों को हमारा जोन की तरफ से 25,000 इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीसीपी राजेश एस, जिनका साफ कहना है बाबा गैंग को गिरफ्तार किया है। बाबा गैंग ने अब से पहले गाजियाबाद में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, एक ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद अब जो है सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में सेक्टर 55 के अंदर ये घटना को अंजाम दिया गया। हथियारों के बल पर ये घटना की गई और जिसके बाद इस गैंग के अंदर जो आरोपी थे उन 10 लोगों ने, 10 अपराधियों ने इस घटना को रचा था और जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। हथियार और वहीं राजधानी लखनऊ के कई बड़े मंदिर और आरएसएस के कार्यालय को लेकर धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में मंदिर और आरएसएस के कार्यालय निशाने पर होने की बात कही गई है। रजिस्टर्ड डाक से ये पत्र अलीगंज हनुमान मंदिर के पते पर आया है। खुद को जिहाद समर्थक बताते हुए पत्र में कहा गया है कि अगर 14 अगस्त की शाम तक मुजाहिदों को रिहा नहीं किया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वहीं पत्र देखकर मंदिर के कर्मचारियों और पुजारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अलीगंज पुलिस को पत्र की सूचना दी गई, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जो मुझे सूचना मिली है कि कुछ प्रमुख मंदिरों पर जरिए रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुआ है और उसमें पुलिस की टीमें लगी हैं। सारे बिंदुओं की छानबीन की जा रही है, सत्यता की जानकारी की जा रही है। सामान्यतः श्रावण मास चल रहा है, अतिरिक्त सतर्कता व्यवस्था वैसे भी मंदिरों पर रखी जाती है, सामान्य दिनों में भी हम रखते हैं। इस संदर्भ में पूर्ण सतर्कता रखी जा रही है और जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में गहनता से जांच की जा रही है। कई टीमें लगी हैं, जानकारी कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सम्मेलन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कवायद। पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन मनोज, विधायक नरेश सैनी रहे मौजूद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कवायद यहां पर की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इसमें मौजूद रहे। और 10 अगस्त को यूपी आएंगी प्रियंका गांधी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 अगस्त से कर सकते हैं चुनावी आगाज। एक बड़ी तैयारी के साथ पहुंचेंगी प्रियंका। शीला कौल का आवास होगा प्रियंका गांधी का निवास। 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण करेंगी प्रियंका गांधी। तो एक बड़ी तैयारी के साथ प्रियंका की होगी वापसी। शीला कौल का आवास होगा प्रियंका गांधी का निवास स्थान। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। 10वीं में 29,96,000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। इस बार रिजल्ट में नहीं आएगी मेरिट लिस्ट। तो बड़ी खबर, कोरोना की वजह से बिना परीक्षा के रिजल्ट जारी किया गया है। पुरानी कक्षाओं का रिजल्ट बना है इस साल के रिजल्ट का आधार। और इसके साथ ही 9th 10th प्री बोर्ड के अंकों को 50-50% आधार दिया गया है। कक्षा 9 के अंकों को 50% महत्व दिया गया है। 10वीं की षमाही परीक्षा के अंकों को नहीं इसमें जोड़ा गया है। खबर है लखनऊ से, जहां पर बेसहारा महिलाओं को बांटा गया राशन। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने किया राशन वितरण। जरूरतमंद हजारों महिलाओं को बांटी गई राशन किट। हर महीने किया जाएगा राशन वितरण का कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि संजीव मिश्रा रहे मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के पुत्र विकास भी इसमें मौजूद रहे। आदिवासी मछुआ विकास ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। लखनऊ के बांग्ला बाजार इलाके में राशन वितरण का कार्यक्रम किया गया।
ये अनवरत कार्यक्रम राशन वितरण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे गरीब समाज के जिनको इसकी आवश्यकता है उन लोगों को, उन माँ बहनों को राशन का वितरण किया जा रहा है। राशन में चावल, दाल, आटा, ये इनको पूरे 1 महीने का राशन इनको वितरित किया जा रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कानून के फायदे गिनाए, साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपने आप माने तो बेहतर है। कहते हुए ये बड़ा हर्ष है कि हमारी जो सावित्री जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सब लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए रैलियां निकाली हैं, लोगों को साहित्य इसमें दे रहे हैं, समय समय पे विभिन्न वेबिनार्स आयोजित कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों की इच्छा ये है कि लोग स्वतः अपनाएं। ऐसा ना हो 1975-76 वाला हाल हो जाए कि ज़बरदस्ती लोगों को बसों से, ट्रेन से उतार के नसबंदी कर दी गई और उसका रिएक्शन हुआ। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को इसका महत्व बताया जाए, इसके फ़ायदे बताए जाएं, और मुझे खुशी है बहुत सारे लोगों ने स्वतः इसको अपनाना भी शुरू कर दिया है। कहते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा आज बागपत के बड़ौद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पीएम जिस तरह से देखा जाए भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है पीएम के जन्मदिन पर। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होती, बल्कि किसानों की अज्ञानता के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हुआ। किसानों ने जागरूकता के अभाव में फसल के अवशेष जलाए, जिससे ऑक्सीजन कम हुआ। साथ ही कहा कि एक एकड़ फसल के अवशेष जलाने से वायुमंडल में 1000 टन ऑक्सीजन कम हो जाती है। साथ ही कोरोना मैनेजमेंट पर केंद्र सरकार की तारीफ की। टीकाकरण अभियान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसमें तकरीबन 50 करोड़ के लगभग लोगों को टीका लग चुका है, और कुछ राज्यों को छोड़ के ये तकरीबन कंट्रोल हो गया है। अब कोरोना की इतनी महामारी नहीं रही है, और मैं समझता हूँ आने वाले बहुत ही थोड़े समय में पूरी तरह से टीकाकरण देश में 100% हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से रहता है और सदा पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है। महाराजगंज से रिश्तों को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं बेटे और बहू अपने बुजुर्ग माता पिता को बड़ी ही बेरहमी से लात-घूंसों और डंडों से पीट रहे हैं। दंपति के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो फरेंदा थाना क्षेत्र के पोखर भिड़ा ग्राम सभा का बताया जा रहा है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वहीं बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात महिला कर्मचारी से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। आरोप है कि डीसीपीएम कुलदीप सिंह ने बदसलूकी की है। महिला कर्मचारी ने मासिक रिपोर्ट मांगने के दौरान अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। पीड़िता ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं। फिलहाल न्यूज़ वन इंडिया ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और खबर है बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर की गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुई रिक्शा चालक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। लूट और हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 25 जुलाई को आरोपियों ने ई रिक्शा की बैटरी लूटने के बाद रिक्शा चालक लोकेश की हत्या कर शव को फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुट गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर वन विभाग के रेंजर सत्येंद्र सरोही का खेल वन रक्षक भीष्म के साथ मिलकर कर रहे हैं अवैध उगाही। आम के बाग का परमिट बनाने के नाम पर अवैध उगाही का मामला सामने आया है। 80,000 रुपए गुलावटी रेंजर वन रक्षक पर लेने का आरोप है। कर्मचारी से बातचीत का ऑडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। डीएफओ विनीता सिंह ने दिए हैं जांच के आदेश। डीएफओ का दावा, जांच में कर्मचारी दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। बुलंदशहर के तहसील सयाना क्षेत्र का ये मामला है। 2 दिन पहले सयाना में राशि में अवैध का काम हुआ था। तो जब ये फॉरेस्ट गार्ड हमारे गश्त पे थे तो उनको सूचना मिली थी
तो ये 4 बजे गए तो वहाँ से उनको ट्रैक्टर ट्रॉली और 20 आम के पेड़ कटे हुए मिले। तो इन्होंने अपनी विभागीय कार्रवाई करी, एच टू केस काटा और ट्रैक्टर ट्रॉली को खींच के ले आए और रेंज ऑफिस पे खड़ा किया। फिर और उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।